बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम सही बुखारी की एक ऐसी ऐतिहासिक रिवायत सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ इस्लाम की सच्चाई की गवाही देती है बल्कि यह भी बताती है कि रसूलुल्लाह की नबूवत की निशानियां उनके दुश्मन भी छिपा नहीं सके। यह वह वाकया है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रोमन साम्राज्य का बादशाह हरक्लियस अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद के बारे में तहकीक कर रहा था। आइए इस दिलचस्प और ईमान बढ़ाने वाली रिवायत को सुनते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अबू सुफियान बिन हरब ने बताया, यह वह समय था जब रसूलुल्लाह और कुरैश के बीच युद्ध विराम की संधि थी। उसी दौरान अबू सुफियान एक व्यापारिक काफिले के साथ शाम पहुंचे। वहीं रोमन बादशाह हरक्लियस ने उन्हें अपने शाही दरबार में बुलवाया। दरबार सजा हुआ था, चारों तरफ रोमन साम्राज्य के बड़े अधिकारी मौजूद थे। हरक्लियस ने अपने दुभाषी के माध्यम से पूछा, तुम में से मोहम्मद का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? अबू सुफियान आगे बढ़े और बोले, मैं उनका सबसे करीबी रिश्तेदार हूं। हरक्लियस ने उन्हें अपने सामने खड़ा किया और उनके साथियों को पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने कहा, मैं इससे कुछ सवाल करूंगा, अगर ये झूठ बोले तो तुम लोग तुरंत इसकी बात का इनकार कर देना। अबू सुफियान कहते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मुझे यह डर न होता कि मेरे साथी मुझे झूठा कह देंगे तो मैं रसूलुल्लाह के बारे में सच न बताता। इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। मोहम्मद का खानदान कैसा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, वह हमारे सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से हैं। हरक्लियस ने पूछा, क्या उनसे पहले किसी ने नबूवत का दावा किया था? जवाब मिला, नहीं। क्या उनके बरदादा में कोई राजा था? नहीं। उनका साथ अमीर लोग देते हैं या गरीब? ज्यादातर गरीब लोग। क्या उनके मानने वालों की संख्या बढ़ रही है? हाँ, लगातार बढ़ रही है। क्या कोई इस्लाम स्वीकार करके फिर उसे छोड़ देता है? नहीं। क्या मोहम्मद ने कभी झूठ बोला? कभी नहीं। क्या वह वादा तोड़ते हैं? नहीं। और वह लोगों को किस बात की दावत देते हैं? अबू सुफियान ने कहा, वह हमें केवल एक अल्लाह की इबादत करने, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने, नमाज कायम करने, सच बोलने, पाक दामन रहने और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म देते हैं। यह सब सुनने के बाद हरक्लियस कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे जो भी सवाल किए उनके जवाब नबूवत की निशानियों से पूरी तरह मेल खाते हैं। उसने कहा, अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो मोहम्मद बहुत जल्द उस जगह तक हुकूमत करेंगे जहां इस समय मेरे दो पैर हैं। फिर उसने वह ऐतिहासिक जुमला कहा जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए याद रख लिया, अगर मैं उनके पास पहुंच सकता तो मैं उनसे जरूर मुलाकात करता, और अगर मुझे उनकी का मौका मिलता तो मैं उनके मुबारक कदम धता। इसके बाद हरक्लियस के सामने रसूलुल्लाह का मुबारक खत पेश किया गया। उस खत की शुरुआत थी, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रसूलुल्लाह ने हरक्लियस को इस्लाम की दावत दी और फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो, तुम सलामत रहोगे और अल्लाह तुम्हें दोगुना अजर देगा। फिर कुरान की आयत सुनाई गई, ए अहले किताब, आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। खत पढ़ने के बाद दरबार में हलचल मच गई। बाद में हरक्लियस ने अपने साम्राज्य के बड़े बड़े लोगों को बुलाकर इस्लाम अपनाने की दावत भी दी, लेकिन जब उसने देखा कि वे लोग अपनी सत्ता और दुनिया की मोहब्बत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो उसने अपनी बात वापस ले ली। अबू सुफियान कहते हैं, उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि मोहम्मद का दीन जरूर गालिब होगा, और कुछ समय बाद अल्लाह ने मुझे भी इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। दोस्तों, ये रिवायत हमें सिखाती है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह की सच्चाई, अमानतदारी और बुलंद अखलाक इतने स्पष्ट थे कि उनके विरोधी भी उनकी महानता का इनकार नहीं कर सके। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत, उनकी सुन्नत पर अमल और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि रसूलुल्लाह की सीरत का ये खूबसूरत पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।